और आप सभी लोग जो नवरात्रि का खूब अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और आप तैयारी भी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, अपनी टारगेट पे फ़ोकस करते रहिए और समय निकाल के आप जो है पढ़ाई भी करते रहिए, साथ ही साथ जितनी भी एक्टिविटी है उसको भी करते रहिए। तो अभी हम लोगों का जो सेक्शन चल रहा है वो है क्लासिफ़िकेशन का। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवों का क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं, ठीक है? एंड क्लासिफ़िकेशन ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है? या लिविंग ऑर्गेनिज़्म का हम क्लासिफ़िकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ओसवाल, हिप्पो, हिटलर्स और जो 5 किंगडम क्लासिफ़िकेशन व्हिटेकर के द्वारा पढ़ा था, ठीक है? इसमें एक आपका जो है लास्ट जो क्लासिफ़िकेशन है, वो है आपका 3 डोमेन्स क्लासिफ़िकेशन, ठीक है? इसके आधार पे देखिए जो क्लासिफ़िकेशन दिया गया 3 डोमेन्स क्लासिफ़िकेशन, इसमें डोमेन्स को जो है किंगडम से ज़्यादा दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब उनको ज़्यादा जो है उससे एबव माना गया कि जो किंगडम है, किंगडम से डोमेन जो होता है उससे हायर कैटेगरी होती है। और इसका जो बेस रखा गया था उसमें जो है सेल्स के ही बेस पे कि जो सेल स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, उसके बेस पे 3 डोमेन्स क्लासिफ़िकेशन प्रपोज़्ड किया गया था। और देखिए 3 क्लासिफ़िकेशन जो 3 डोमेन्स क्लासिफ़िकेशन है, इसको जो है कार्ल वूज़ ने 1977 में प्रपोज़ किया था, ठीक है? किसी-किसी बुक में आपको 1978 भी मिलेगा और किसी अगर इंटर की बुक में आप देखेंगे तो किसी में आपको 1978 या 1990 में आपको मिलेगा, ठीक है? बट आप कुमार मलिक के थ्रू उनकी बुक है बॉटनी की, उसमें आप देखोगे तो आपको 1977 मिलेगा। कार्ल वूज़ के द्वारा 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफ़िकेशन ये बताया गया था। ठीक है? तो इसमें मेन था मकसद कि जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स और उसके बाद भी इन्होंने सेल का जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है? उनके सीक्वेंस के बेस पे 165 राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? ये जो जीन है उसके आधार पे इन्होंने डोमेन्स को कैटेगराइज़ किया, 3 डोमेन बताया जिसमें आपके 3 डोमेन्स में है आपका फर्स्ट है आर्किया, सेकंड बैक्टीरिया और दूसरा जो है आपका यूबैक्टीरिया। इसमें आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों आपके क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही बने हैं। यूकैरिया जिससे कि आपको वर्ड से ही पता चलता है, यूकैरिया मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल्स के जो बने होते हैं उनको हम यूकैरिया कैटेगरी में रखते हैं। तो कार्ल वूज़ ने, ठीक है? तो देखो पहले तो हम क्या 3 डोमेन्स हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है? 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या इसी को हम बोलते हैं 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब पहला तो आता है कि भाई ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? तो 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन वो कार्ल वूज़ ने, क्या? ये प्रपोज़ किया गया था कार्ल वूज़, ठीक है? कार्ल वूज़ ने किसमें दिया? 1977 में, ठीक? कार्ल वूज़ 1977 या आप लिख करके 1978 भी आप लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आता है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको, ठीक है? तो आप 1977 फिलहाल वैसे जो है साइंस के टर्म्स में देखिए तो बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डेट पूछा जाता है, किस डेट में इन्होंने प्रपोज़ किया था। फिर भी एक आपको हिस्ट्री के बेस पे आप लिख सकते हैं। तो कार्ल वूज़ ने क्या किया? 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया, ठीक है? और इनका जो बेस अगर हम देखें, तो इन्होंने किस बेस पे किया? आप इनका बेस अगर आप देखोगे, ठीक है? तो बेस क्या रखा है इन्होंने? सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है? लाइक कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आप देखोगे तो सब एक एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, थोड़ा-थोड़ा इसे मॉडिफ़िकेशन किया गया है। उसके बाद जो है कोई जो है किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड कर देता है, कोई सब किंगडम को हटा के डायकोटोमीज़ बना दिया है। किसी ने जो उसी एक प्रोटोज़ोन्स जो हैं, उनको दूसरे कैटेगरी में रख दिया, लाइक फंजाई एल्गी है, किसी ने उसको मोनेरा में रख दिया, किसी ने उसको अलग-अलग बना दिया।
ठीक है, जब आप 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कौन से क्लासिफ़िकेशन किसके थ्रू दिएगा और किन की क्लासिफ़िकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है? तो बेस क्या था, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रखा। ठीक, और उसमें जो है इन्होंने जो 165 राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए जीन, ठीक है, इसके आधार पे भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, उनमें भी इन्होंने डिफरेंस किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके आधार पे इन्होंने कौन कौन से डोमेन रखे। अगर हम 3 डोमेन्स की बात करें तो यूं बना सकते हैं 3 डोमेन्स। ठीक है, 3 डोमेन्स में जो फर्स्ट है वो आपका आर्किया, आर्किया। सेकेंड है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। थर्ड आपका यूकैरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन्स इनके बनाए गए थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया या यूकैरियोट आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, यूकैरिया या यूकैरियोट, ये इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन्स बना दिया। अब देखिए आर्किया क्या था, ये आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों क्या है, हमारे प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये भी क्या आपका प्रोकैरियोटिक है, और ये आपके कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक में क्या था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट। सेम इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। और यूकैरियोटिक में क्या है, प्रेजेंट है एकदम भाई, सब डेवलप्ड है एकदम। ठीक है, ये यू यूकैरियोटिक बना दिया। अब जो आर्किया था, आर्किया के अंतर्गत इन्होंने जो लिविंग थिंग्स को रखा, यानी जो हमारे स्टार्टिंग के माइक्रोस्कोपिक जीव थे, ठीक है, इसको इन्होंने बताया कि ये जो हमारे 3 डोमेन्स है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इनकी जो प्लेस होगा या जो वैल्यू होगी वो किंगडम से एबव होगी। ठीक है, मतलब ये उससे बड़े ग्रुप माने जाते हैं किंगडम से। ठीक है, किंगडम से बड़े ग्रुप माने जाएंगे। और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया कि आर्किया, उसके बाद इन्होंने रखा किंगडम। ठीक है, किंगडम, इसके बाद जो पार्ट्स है उन्होंने क्या कर दिया, किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम। और इसमें भी एक किंगडम बनाया, यूकैरिया, यूकैरियोटिक सेल्स के थे, इसमें प्रेजेंट था। और इसको इसके बाद इन्होंने मतलब पहले डोमेन्स रखा, डोमेन्स से फिर नीचे किंगडम, किंगडम के बाद फिर क्या रखते हैं, फाइलम, फिर सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, आर्डर, सब आर्डर, जीनस, स्पीसीज, ऐसे करके हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो इनका जो प्लेस है डोमेन्स का वो क्या है, किंगडम से हाई होता है, और यही इन्होंने बताया। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया जो है, इसमें क्या किया इन्होंने, 2 किंगडम्स बनाए इसमें। ठीक है, इनके जो किंगडम्स हैं, सॉरी 2 किंगडम नहीं, एक ही किंगडम बनाया, वो है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट जो किंगडम था वो क्या है आपका, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट किंगडम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। और इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आए के एग्जांपल्स में इसमें जो है मेथेनोजीन्स, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं मेथेनोजीन्स, मिथेनो मिथेनोजीन्स, ठीक है, और थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोसिडोफिल्स। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स।
और लास्ट है जो आपका वो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स इन्होंने किंगडम्स आर्कीबैक्टीरिया बनाया और इस आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत 3 टाइप्स के जो बैक्टीरिया थे लाइक मेथेनोजिन, ठीक है, थर्मोएसिडोफिलिक और हैलोफिलिक, ठीक है, जो मीथेन प्रेजेंस में अपना वर्क करते हैं। थर्मो जो हाई टेम्परेचर पे रहने वाले हैं उनको रखा, ठीक है। देन आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो किंगडम बनाए इन्होंने क्या कहा इसको कि इसके जो किंगडम बना दी उसको क्या यू बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंतर्गत जो आ गया वो यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, यू बैक्टीरिया में आपका साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी, ठीक है, सॉरी स्पाइरो स्पाइरोचीट्स, फार्मास्यूटिकल्स, या आप जो है साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको रखा इन्होंने, ठीक है। और जो आपका यूकेरियोटिक है इसमें जो हमारे अदर किंगडम्स हैं, ठीक है, लाइक किंगडम्स आपका फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्ट, इसके अंतर्गत मतलब यूकेरियोट्स के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या रख दिया, फंजाई, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्ट, ठीक है, इनको जो है, ठीक है, ये जो 4 किंगडम्स हैं इसको इन्होंने यूकैरियोट्स में रख दिया, ठीक है, डोमेन्स यूकैरियोट्स में रख दिया। और जो फर्स्ट था आर्किया, आर्किया के थ्रू इन्होंने आर्की बैक्टीरिया किंगडम्स, और बैक्टीरिया में इन्होंने यू बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, इन सबको इन्होंने डिवाइड किया इसके बेसिस पे। और यही जो है हमारा फिर डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एकेडमिक सेशन में सिर्फ देखते हैं तो एकेडमिक में ये जो है पूछा जाता है। इंटर के एग्जाम में अगर आप देखते हो तो उसमें 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक सेशन में भी। बाकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये था कार्ल्स वुज क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक बार हम लोग नॉर्मली सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो टोटल क्लासिफिकेशन है किसके थ्रू जो है दिया गया, और टोटल कौन कौन से क्लासिफिकेशन हमें रखने हैं, लर्न रखने हैं, जो आपकी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि देखो जितने हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके डिटेल्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे और कितने कितने किंगडम बनाए गए और क्या क्या चीज़ें, ठीक है, एक समरी हम नॉर्मली देख लेते हैं। पहला तो जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है ये और लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अरस्तू ने दिया, ठीक है, क्योंकि आज मैंने भी पढ़ा था किसी बुक्स में, उसमें जो है क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तू को कहा गया, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव दिया था कि हम अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करें, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे, तो उन्होंने सिर्फ 2 टर्म्स यूज किए, प्लांट्स और एनिमल्स। भाई इनको हम प्लांट्स और एनिमल्स के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बट उन्होंने ये स्पेशली क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं कहा, बस उन्होंने सिर्फ बता दिया कि हाँ ये लक्षण अलग अलग करके, लेकिन जब क्लासिफिकेशन के बेस में देखें तो स्पेशली 2 किंगडम्स वर्ड के साथ जो इसको एक्सप्लेन किया वो थे कार्ल्स कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसके आधार पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और किंगडम्स एनिमेलिया के अंतर्गत डिवाइड किया था, ठीक है। देन थर्ड आपका जो नेक्स्ट जो इससे के आगे जब मॉडिफिकेशन हुआ तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये हैकेल्स के द्वारा, ठीक है, हैकेल्स के द्वारा 1866 में दिया गया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है, ये हैकेल्स के द्वारा, ठीक है, कब दिया गया था, 1866 में। हैकेल्स इन्होंने क्या किया था, 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिखा था। मैंने इसके पहले वाले में बताया था आपको 2 किंगडम से बताया था, 2 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और जो है 3 किंगडम का नहीं बताया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है
वो हेकल्स के द्वारा 1866 में प्रपोज किया गया था। देन आता है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका जो प्रस्ताव दिया था सर्वप्रथम जो है हैकल ने ही दिया था, बट जो है इसको मॉडिफाई करके चार मतलब फोर किंगडम में डिवाइड किया उन्होंने। वो जो था कॉपलैंड ने किया था, ठीक है। कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी और एनमेलिया, ठीक है, सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनमेलिया। उन्होंने फंजाई और एल्गी को कहीं से नहीं किया। और फंजाई और एल्गी को उन्होंने क्या किया था, मोनेरा में इंक्लूड कर दिया था कि मोनेरा के अंतर्गत ही प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले माने फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया इत्यादि क्या होंगे, मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपका आपने देखा ही है, आर एच विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था, और ये काफ़ी फेमस था और बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, और यही जो है काफ़ी माना गया। और इसमें फाइव किंगडम के बाद फिर जो हुए, फिर ओसवाल्ड टिप्पो ने अपना पूरा जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। हेकल्स ने, उनसे पहले हेकल्स ने दिया, फिर ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिसमें से आप ओसवाल्ड टिप्पो का भी अगर देखें तो पॉइंट्स बेस पे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर डोमेन्स आपका एकेडमिक में आता ही है, ठीक। तो ये मेजर हमारे जो क्लासिफिकेशन थे इतने हो गए। इसके बाद का जो आपका अगला वीडियो होगा वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हमारे जो मेनली जो बॉटनी के थ्रू है, ठीक है। बॉटनी में जितने आपके क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टेक्सोनॉमी में क्या है, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।